नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज संत किसे कहते हैं, कैसी विडंबना है। मनुष्य ने परंपराओं से बहुत कुछ ऐसा सीखा है कि वो अपने वास्तविक स्वरूपों को नकारते चले आए हैं। परंपराओं से घृणा भी सीखा, प्रेम भी सीखा। अभी हाल में एक जगह देख रहा था कि एक संत जिनके बहुत से अनुयायी हैं, मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। वो संत अपने अनुयायियों को बता रहे थे कि अमुक जाति निकृष्ट है। संत के कहे शब्द की पुनरावृत्ति करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे जिन संतों के प्रति आस्थावान लोगों से एक अपील तो अवश्य करना चाहता हूँ कि अतीत में ऐसे लोग जरूर थे जिसकी शिक्षाओं से प्रभावित तत्कालिक समय के लोग थे। धीरे धीरे वही शिक्षा, वही मान्यता पीढ़ियों को बताई गई, जो कालांतर में वही सत्य दिखाई पड़ने लगे। अगर कोई व्यक्ति जो अपने आप को संत होने का दावा करता हो, जो किसी जाति विशेष, संप्रदाय विशेष के प्रति घृणा का भाव रखता हो, वह आपको कौन सा मार्ग दिखा सकता है। उसका आज का प्रवचन कल की परंपरा बन सकती है। परंपरा ही सत्य मालूम पड़ने लगती है, फिर वही सिलसिला चल पड़ेगा कि आप सत्य को पुनः अस्वीकार करने लगेंगे। गलत शिक्षाओं का प्रभाव तो आपने देखा है कि यहाँ के अधिकांश लोग अपने नैराश्य मन को सुखद बनाने के लिए साधु संतों के पास जाते हैं। उसमें ऐसे भी साधु संत भी मिल जाते हैं जो संत की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। ऐसे में वास्तव में संत को हम किन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। संत तो उसे ही कह सकते हैं जिसका नाता भूमि से हो, उस भूमि के अंदर ऐसे प्रेम के बीज हों जिसे रोपित करने पर जब अंकुरित हो, वृक्ष का रूप ले, तो उसकी जड़ें इतनी गहराई तक चली जाएं और इतना विस्तार हो कि अन्य पेड़ की जड़ों से भी नाता जोड़ सके। तभी तो उसका वृक्ष बड़ा होगा, उसमें फल आएंगे। यदि वह पेड़ विषैला है तो उसका फल भी विषैला ही होगा। यदि विषैले फलों का सेवन करेंगे तो वह आपके पूरे स्वरूप को प्रभावित करेगा। वह विष फल क्या है? वो विष फल है जातीय घृणा की भावनाओं का विस्तार, सामाजिक द्वेष की भावनाओं का बल देना। वास्तव में संत तो जमीन से जुड़ा हुआ ऐसा मानव होता है जिसकी जड़ें भूमि की गहराइयों तक जाती हैं, भूमि के नीचे और ऊपर विस्तारित होती हैं। पेड़ उस ऊंचाई तक पहुँचते हैं जहाँ से सभी चैतन्य तत्व के अंदर यदि नैराश्य के भाव देखें तो उसे दूर करने का प्रयास करें। उसके अंदर बिना किसी भेदभाव के सबके प्रति प्रेम हो, उसका ये काम मानव जात तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि उसकी जड़ों का विस्तार जब भूमि के अंदर होता है तो वो अन्य पेड़ों की, वनस्पतियों की जड़ों तक का स्पर्श करता है। उसका वही स्पर्श उसे वनस्पतियों से भी प्रेम के नाते से जोड़ती है। उसमें भी वो चैतन्य स्वरूप को एहसास से भरते हुए प्रेम, दया, करुणा से भर जाता है। तभी तो वह वनस्पतियों का भी नमन करता है, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम से भरा रहता है। जब वो देखता है कि समाज में चली आ रही विभिन्न परंपराओं एवं मान्यताओं के चलते कटुताएँ चली आ रही हैं, तो वह उन कटुता के रूप में विकसित विष को समाप्त कैसे किया जाए, इस दिशा में प्रयास करता है, ताकि सारे समाज में प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो सके। सन्यासी तो ऐसे ही होते हैं। यदि वह जातिगत, संप्रदायगत सीमाओं तक बंधे हैं तो वास्तव में सन्यास की अवधारणा से भी अनजान है। ऐसे में जो उनके पास जाएगा तो वह कौन सा प्रसाद देंगे? उन्होंने तो प्रसाद में विषैले फलों को ही चढ़ाया है, जो तुम्हारे विष भरने के लिए वही फल तुम्हें दे देंगे।
और शुरू रहेगा सामाजिक कटुताएँ व मनस्ताएँ। जय हिंद। आशा है वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।